सबसे पहले यहाँ पर चित्र बनाएंगे और यहाँ पर चित्र जो बनेगा तो एक बहुमंजिल भवन रहेगा और जो है यहाँ पर जो है एक जो है बहुमंजिल भवन है और एक क्या है बताया गया कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन 6 मीटर का जो है भवन यहाँ पर है 6 मीटर का भवन यह है और ये बहुमंजिल भवन है मतलब कई तल्ला जो बना हुआ है कई तल है इसमें अंदर इसलिए उसको बहुमंजिल भवन कहा जाता है। और यहाँ से जो बताया गया है कि एक बार जो है यहाँ पे देखा गया है मतलब शिखर पर और एक बार जो है देखा गया है इसके तल पर, दो जगह कोण बन रहा है, एक तल पे देखा गया है और एक शिखर पे देखा गया है। शिखर पे जब देखा गया तो 30 अंश का कोण बन रहा है और तल पे जब देखा गया है तो 60 अंश का कोण बन रहा है। और ये कितनी ऊंचाई का है 6 मीटर का है, कितने मीटर 6 मीटर ऊंचाई का है। और यहाँ से ये बहुमंजिल की ऊंचाई अगर पूछा जाए तो कहेंगे बहुमंजिल की ऊंचाई क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। अगर ये 6 मीटर है तो यहाँ से लेकर के भी कितना मीटर हो जाएगा 6 मीटर ही रहेगा 6 मीटर। और यह इसकी बीच की दूरी निकालेंगे तो एच में से 6 निकल जाएगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो रहेगा एच माइनस 6 मीटर रहेगा। कितना रहेगा एच माइनस 6 मीटर रहेगा। तो एक एक लाइन को जो है आप लोग को समझाया जाएगा और आप सभी लोग जो है एक एक लाइन समझिएगा, जहाँ भी आपको दिक्कत होगा आप सभी लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे माना बहुमंजिल जो है, माना क्या लिखेंगे यहाँ पर बहुमंजिल भवन की जो ऊंचाई है वही एच है। क्या हो जाएगा माना बहुमंजिल भवन की जो ऊंचाई है वह जो ऊंचाई को जो है कितना मानेंगे एच है। क्या है एच है। तथा लिख लेंगे दोनों भवनों की, तथा क्या लिखेंगे यहाँ पर दोनों भवनों के बीच की जो दूरी है वह यक्स है। दोनों भवनों के बीच जो दूरी है वह दूरी को क्या कहेंगे बीच की दूरी क्या है यक्स है। बीच की दूरी को क्या मानेंगे यहाँ पर यक्स है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या मानेंगे यक्स है। इतना बात को जो है आपको पहले लिखना होगा। अब यहाँ पर जो है दो त्रिभुज को प्रयोग करेंगे, एक छोटे त्रिभुज को एक बड़े त्रिभुज को। अगर छोटे त्रिभुज को प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक 30 अंश का कोण बना है एक 60 अंश का बना है। नाम रखेंगे ए, इसका नाम रखेंगे बी, इसका नाम रखेंगे सी। ये बड़ा त्रिभुज का नाम हो गया ए बी सी और ये बनेगा डी और यहाँ बनेगा यहाँ ई। तो अगर हम ए बी सी त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज कौन सा लेकर चलना है ए बी सी में अगर हम लोग हल करें तो त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे यहाँ पर tan थीटा। और tan थीटा का सूत्र क्या होता है tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा क्या होता है आधार होता है। tan थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार होता है। और यहाँ थीटा कितना है तो कहेंगे यहाँ पर थीटा के जगह पर 60 अंश रख लेंगे और लंब कितना है तो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लिए है तो लंब कितना है कहेंगे एच हो जाएगा और आधार कितना है यक्स हो जाएगा। tan 60 का मान कितना होता है तो tan 60 अंश का मान कर्णी में 3 होता है और कर्णी 3 बराबर क्या हो जाएगा एच बटा जो है यक्स हो जाएगा। यक्स को ऊपर करेंगे कर्णी 3 को नीचे कर सकते हैं। यक्स बराबर क्या हो जाएगा एच बटा कर्णी में 3 हो जाएगा और ये बनेगा समीकरण नंबर 1। यह बड़ा वाला त्रिभुज जो 60 अंश का कोण बना था उससे जो है यक्स का मान निकाल लिया गया। अब यहाँ पर ये छोटा जो त्रिभुज देख रहे हैं इस त्रिभुज का नाम क्या है तो त्रिभुज का नाम हो जाएगा डी ई डी लिख देंगे यहाँ पर डी ई सी में अगर हम लोग लिखेंगे तो डी ई सी में अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा tan थीटा का सूत्र क्या बनेगा तो कहेंगे यहाँ पर tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार होता है। क्या होता है लंब बटा आधार होता है। और यहाँ पर जो कोण बनेगा कितने अंश का बनेगा तो कोण जो बनेगा 60 अंश का कोण इसमें बना था तो इसमें कितना बनेगा 30 अंश का कोण बनेगा। कितना है 30 अंश का कोण बनेगा। एक बार आकृति को देख लीजिए, इसमें जो है आकृति में जो देख रहे हैं छोटे वाले त्रिभुज में 30 अंश का कोण बन रहा है और लंब कितना है एच माइनस 6 है और आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर लंब जो है एच माइनस 6 है तो यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ पर बराबर एच माइनस 6 और आधार क्या है यक्स है। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा कर्णी में 3 होता है बराबर हो जाएगा एच माइनस 6 बटा में क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे इसका गुणा इसमें करेंगे। अब एक्स का गुणा इसमें कर लेंगे तो यक्स का जब गुणा होगा तो यक्स बराबर कर्णी 3 का गुणा इसमें हो जाएगा कर्णी में 3 कोष्टक में एच माइनस 6 हो जाएगा। तो यह जो बनेगा समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, यह समीकरण नंबर बनेगा 2। अब यक्स वाला मान इसमें भर देंगे, लिखेंगे यहाँ पर यक्स का मान रखने पर यक्स का जो मान निकला है यक्स का मान रखने पर, अब यक्स का मान यहाँ पे रखेंगे
तो क्या आएगा, तो यक्स का मान क्या आया था ऊपर देख सकते हैं, यक्स का मान जो आया है यच बटा करनी में 3 है। यक्स बराबर क्या है, यच बटा करनी में 3, इसके जगह पर यक्स के जगह पर रख लेंगे तो क्या बनेगा, यच बटा करनी में 3 बराबर हो जाएगा, और यहाँ करनी में 3 कोष्टक में क्या है, एच माइनस 6 है। अब करनी 3 में गुणा करेंगे तो एच बराबर करनी 3 का गुणा करनी 3 में हो जाएगा, इधर गुणा कर लेंगे तो करनी 3 का गुणा जब करनी में 3 में करेंगे तो करनी 3 इंटू करनी 3, और यहाँ हो जाएगा एच माइनस 6 हो जाएगा। करनी 3 का गुणा जब करनी 3 में करेंगे तो करनी हट जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब यहाँ ऊपर अब हल कर लेंगे हम यहाँ पर, तो एच बराबर क्या बनेगा, तो कहेंगे यहाँ एच बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा, या करनी हट जाएगा 3 कोष्टक में एच माइनस 6 हो जाएगा। अब अंदर गुणा करेंगे तो एच बराबर क्या बनेगा, 3 एच, और 3 में 6 का गुणा करेंगे 3 छके 18 हो जाएगा। 3 एच को पछाड़ कर लीजिए, एच माइनस 3 एच बराबर माइनस 18 हो जाएगा। एक एच में से 3 एच जाएगा, माइनस 2 एच बराबर क्या बनेगा, माइनस 18 हो जाएगा। अब क्या बनेगा, यहाँ पर माइनस से माइनस को काट दीजिए, अब 2 को नीचे भेज देंगे तो एच बराबर क्या बनेगा, 18 बटा 2 हो जाएगा। अब एच बराबर 2 से 18 कट जाएगा 9। ऊंचाई जो भवन जो है बहुमंजिल भवन है उसकी ऊंचाई कितना आ गया, 6 मीटर जो है इसकी ऊंचाई आ गया, तो ऊंचाई 6 मीटर आ गया। अब दोनों भवनों की बीच की दूरी क्या था, दोनों भवनों के बीच की दूरी यक्स बराबर क्या था, यच बटा करनी में जो है 3 था। अब ये यच वाला मान यहाँ भर देंगे। अब यहाँ पर जो है भवनों की जो ऊंचाई 9 मीटर आया था, अब यहाँ पर जो है यक्स के जगह पर 9 रखेंगे तो यक्स बराबर क्या बनेगा, 9 बटा करनी में क्या बनेगा, 3 हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या हो गया, 9 बटा करनी 3, इसका परिमीकरण कर लेंगे, करनी 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो परिमीकरण होगा, तो यक्स बराबर क्या बनेगा, 9 करनी में 3, अब बटा, और करनी 3 मिलकर के 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 त्रिकी क्या होगा, 3 त्रिकी 9 हो जाएगा। यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 3 करनी में 3 मीटर दोनों भवन की ऊंचाई आ जाएगा। दोनों भवन की ऊंचाई को दोनों भवन की दूरी को यक्स माना गया था, तो दोनों भवन की दूरी कितना आ जाएगा, 3 करनी में 3 मीटर आ जाएगा। तो भवन की ऊंचाई 9 मीटर और दोनों भवनों के बीच की दूरी 3 करनी में 3 मीटर होगा। तो यह आंसर कैसे आया आप लोगों को जो है बहुत सरल भाषा में बताया गया है, तो यह आप लोगों को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा।